नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। मौसम विभाग का एक नया ताज़ा वेदर अपडेट लेकर आ गया हूँ फिर एक बार आपके सामने। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से देश के मैदानी, मध्य और पूर्वी राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है, क्योंकि इस समय देश में कुछ ऐसे वेदर सिस्टम बन चुके हैं जिनकी वजह से आने वाले कई दिनों तक यानी कि लगभग 14-15 अगस्त तक देश के मैदानी, मध्य और पूर्वी राज्यों में रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की, मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, 10 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं देश में बने इन वेदर सिस्टमों के बारे में, क्योंकि इन्हीं वेदर सिस्टमों की वजह से देश के मैदानी, मध्य और पूर्वी राज्यों में 14-15 अगस्त तक मानसून एक्टिव बना रहेगा और रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की, मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, इस समय दो सर्कुलेशन देश में एक साथ बने हुए हैं। पहला राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर आप देख सकते हैं और दूसरा इस समय झारखंड के उत्तरी भागों पर बना हुआ है। और झारखंड के ऊपर बना है सर्कुलेशन अगले 24 घंटों के दौरान तक जैसे ही छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होते हैं आगे की ओर बढ़वार शुरू करेगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर या मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर हवाओं का एक बड़ा सा दायरा बन जाएगा, यानी कि एक सर्कल बन जाएगा, जिससे बंगाल की खाड़ी से काफी मॉइस्चर देश के मैदानी और मध्य राज्यों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। हालांकि अगले 24 घंटों के बाद से या 11 अगस्त तक कह सकते हैं, जैसे सर्कुलेशन थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेगा तो राजस्थान के उत्तरी भागों पर ये दोनों वेदर सिस्टम यानी कि दोनों सर्कुलेशन एक जगह मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, यानी कि राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर एक मजबूत वेदर सिस्टम बन जाएगा, जो कि आने वाले कई दिनों तक राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर ही बना रहेगा। और मानसून ऑफ ट्रफ भी देखिए कुछ इस तरीके से मैदानी राज्यों के करीबी बनी रहेगी, जिससे आने वाले कई दिनों तक यानी कि 14-15 अगस्त तक भी देश के पहाड़ी, मैदानी, मध्य पूर्वी राज्यों में मानसून एक्टिव बना रहेगा और रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की, मध्यम या कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो आइए जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के पहाड़ी, मैदानी, मध्य पूर्वी राज्यों के किन किन भागों में हल्की, मध्यम या किन भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं है। शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से। तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम व इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। पंजाब की बात करें तो दोस्तों, पंजाब के भी मध्य उत्तरी भागों में जैसे पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, तरन तारण, लुधियाना, रूपनगर, बरनाला, संगरू, पटियाला, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि एनसीआर दिल्ली के ज़्यादातर भागों के साथ साथ हरियाणा के भी ज़्यादातर भागों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश की संभावना जताई है। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, रोहतक, भिवानी, मेंदरगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के भी जो उत्तरी पूर्वी भाग है, नागौर, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, राजपथ, चित्तौड़गढ़, इन जिलों के भी कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी जो मध्य पश्चिमी भाग है, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, मोहब्बा, कानपुर, कानपुर देहात, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की, मध्यम या कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बौछारें या हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी जो उत्तरी पूर्वी भाग है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, इन जिलों के ज्यादातर भागों में केवल हल्की छुट-फुट बौछारें गिरने की संभावना बनेगी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के जो मध्य भाग है, सिवान, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, इन जिलों के तो ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन बिहार के जो दक्षिणी भाग है, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जुमई, बंका, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बौछारें हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि बिहार के जो उत्तरी भाग हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, इन जिलों के ज्यादातर भागों में केवल छुट-फुट बौछारें हल्की बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना बनेगी। गढ़वा, पलामू, चतरा, लतेहर, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी,
लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भी ज्यादातर भागों में तो हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी जो मध्य उत्तरी भाग है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, बेमतारा, दुर्ग, रायपुर, बालोद बाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा, कोडरमा, रायगढ़, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि महाराष्ट्र के मध्य भागों के साथ साथ मराठवाड़ा और तेलंगाना के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन विदर्भ के उत्तरी पूर्वी भागों में जैसे नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश की बात तो दोस्तों मध्य प्रदेश के भी काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। श्योपुर से लगा करके ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, नरसिंगापुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, बालाघाट, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी और मध्य दक्षिणी भागों के साथ साथ गुजरात के भी ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। किसी इक्का दुक्का भागों में केवल हल्की छूट बौछारें गिर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं।